हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अब जो है हम आप लोगों को शुरुआत से हर चैप्टर का शॉर्ट वीडियो देंगे। जैसे आज हम सबसे छोटा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे रहे हैं। जो विद्यार्थी आज तक पढ़े नहीं, अच्छे से नहीं पढ़े हैं, वो देख लीजिए। हर टॉपिक का नया वीडियो हम डालेंगे, तो आप उसको पढ़ते रहिए। जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे करिए। तो हर एक्सरसाइज के सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले, डिफिनीसन और उसके जो भी फार्मूला यूज हुआ है, जो थियरम है, वो सारे चीज़ बताएंगे। ठीक है ना। तो आप आज देखिए, चैप्टर नंबर है ये दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? जैसे लिखा है साइन π/6 इक्वल टू, आप जानते हैं साइन π/6 यानी साइन 30। सीधा सा बता रहे हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। ठीक है। तो अगर हम ये लिखा है साइन π/6, साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है? तो लिखेंगे 1/2 होती है। ठीक है ना। तो सीधा सा मतलब क्या समझ रहे हैं हम? इसका प्रतिलोम का सीधा मतलब क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब उल्टा। जैसे लिख दिया cos π/4 यानी cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 यानी cos π/4 की वैल्यू 1/√2 हो गया। तो ये cos यहाँ लिखा हुआ है। हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो इसको हम क्या करेंगे? हम इसको इधर भेज देते हैं। तो लिखेंगे π/4 इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2। ठीक है ना। अगर लिखा है 1/√2, ये क्या क्या मतलब दिखाता है? ये चीज़ वैल्यू होगा cos इनवर्स, और 1/2 इसको लिखने का मेथड ये होता है, लिख दिया, देखिए यहाँ cos इनवर्स 1/√2 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स, cos क्या चीज़ है? कितने की वैल्यू होती है? π/4 की वैल्यू होती है। और एक फार्मूला हम जानते हैं कि साइन इनवर्स, साइन AX इक्वल टू क्या होता है? AX होता है। ये सभी के लिए है, ये नहीं सिर्फ इसी के लिए। कास रहेगा तभी होगा, टेन होगा तभी होगा। जो भी वैल्यू दी रहेगा साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा। इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4 होगी। समझ में बात आ गई? ये चीज़ है। तो हमने बताया दूसरा चीज़ है मुख्य शाखा। मुख्य शाखा क्या होती है? ये मुख्य मान, और यहाँ देखिए हमने लिखा है मुख्य शाखा, यहाँ पे देखिए, और ये मुख्य मान। दोनों में क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसके मुख्य शाखा में स्थित होता है, उसका मुख्य मान कहलाता है। मुख्य शाखा का क्या मतलब है? जैसे लिखा है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की वैल्यू कितने के बीच? -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में आनी चाहिए। यही इसका मुख्य शाखा है, इसके अंतर्गत इसका मान आना चाहिए। ठीक है ना। तो आप समझ गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये इसका डिफिनीशन है, ये मुख्य मान है, कैसे क्या होता है। ठीक है ना। एक बार और मैं पढ़ दे रहा हूँ। किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करने, किसी कोण को, किसी भी कोण का, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी एंगल दिया हुआ है, तो उसके मान के रूप में लिखने को हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा हेडिंग आपको बताने हैं। इसमें हमको सिर्फ आपके जो सिलेबस में है उसमें है चैप्टर 2.1, तो एक ही चैप्टर पढ़ना है। उसमें सिर्फ हमको क्या निकालना है? हमको मुख्य मान ज्ञात करना है। और देखिए हम मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे प्रतिलोम, यहाँ दे समझ लीजिए क्या होता है। हेडिंग है प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय
फलनों व उनकी संगत मुख्य मान शाखा दी गई है। अब देखिए इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो होगा क्या, पहला क्या होता है, ये होगा साइन, ये देखिए ये है फलन, दूसरा है प्रांत और तीसरा है मुख्य मान शाखा। मुख्य मान शाखा के लिए परिसर। नंबर पहला होता है साइन एक्स या साइन इनवर्स, दूसरा होगा कास इनवर्स, तीसरा क्या होता है टैन इनवर्स, चौथा होता है काट इनवर्स, सेक इनवर्स और लास्ट में होता है कोसेक इनवर्स। अब देखिए इसका प्रांत होता है क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के +1 तक, इसका भी वही होगा -1 से लेकर के +1 तक। टैन का क्या होता है, ये होगा रियल नंबर r, इसका भी रियल नंबर r होगा। सेक का होगा r -1 और ये होगा +1, के बीच में ये नहीं होना चाहिए। तीसरे में क्या होगा, ये लास्ट में है r -1 और ये होगा 1 हो गया, ठीक है ना। ये देखिए ये साइन का ये प्रांत हो गया। अब देखिए दूसरा क्या चीज़ है, अब इसका मुख्य शाखा के लिए इसका परिसर क्या होता है, तो इसके लिए होता है -π/2 से लेकर के +π/2 एज ए क्लोज इंटरवल में। दूसरा है कास, कास का कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है। उसके बाद से क्या है टैन है, तो टैन का होगा ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होना है। फिर क्या होता है काट का 0 से लेकर के पाई के बीच में। फिर देखिए सेक का क्या होगा, सेक का होगा क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के पाई, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, -π/2 नहीं होना चाहिए। और लास्ट में है कोसेक, कोसेक की वैल्यू -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, -0 नहीं होगा। यह देखिए, तो जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है आप इतना याद कर लें तो दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हम इसी के आधार पे सबकी वैल्यू आपको बताएंगे कि इसका मुख्य मान क्या होगा। देख लीजिए एक बार फिर आपको समझा दे रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और उसके संगत मुख्य मान शाखा दी गई है, इसी के आधार पर हमको मुख्य मान निकालना है, ये आपका हेडिंग है, ठीक है। अब देखिए हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। सारे एक्सरसाइज में इसी पे बेस ऑन क्वेश्चन है, साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसके प्रांत हैं, साइन के जानते हैं -1 से लेकर के +1 तक। कास का भी वही होगा, टैन का दोनों रियल नंबर होगा और सेक में -1 और ये नहीं होगा, बाकी कोई भी रियल नंबर होगा। और वही हाल है कोसेक का। फिर आइए मुख्य मान इसका क्या देखेंगे, साइन इनवर्स का -π/2 से लेकर के +π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कास का 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। टैन का वही होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट।
फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ 0 से पाई लिखा है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये चीज़ है। देखिए सेक यहाँ पे क्या होगा, 0 to पाई होगा, लेकिन π/2 नहीं होगा। क्यों π/2? सेक π/2 की वैल्यू कितना होती है, इनफाइनाइट होती है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह यहाँ देखिए कोसेक का -π/2 से +π/2 -0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट होती है और परिभाषित होती है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज 2.1 ये आपके आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। 2 आगे नहीं आपको पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म देखिए पेज जो है 48 पे दिया हुआ है, इसको नहीं पढ़ना है तो हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज 2.1 लिखा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, ये देखिए पहला क्या दिया है, मुख्य मान किसका निकालना है। लिखा है साइन इनवर्स -1/2। ये देखिए इसका मुख्य मान निकालना है। अब साइन इनवर्स में देखिए यहाँ पे इसका रेंज दिया हुआ है -π/2 से लेकर के कहाँ तक, +π/2 के बीच में। तो देखें इसका सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व देखिए, माना कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो -1/2 इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा हो गया। अब देखिए साइन थीटा हो गया, -1/2 साइन के किस फॉर्म में होगा, ये देखिए -π/6 में होगा। तो हमको π/2 से लेकर के कहाँ तक आना है, हमको सिर्फ ये देखिए ये फर्स्ट यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे -π/2 होता है, यहाँ दोनों में चलना। यहाँ तो सब वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव होती है। तो होगा क्या, साइन -π/6 इक्वल टू साइन थीटा हो गया। आई बात समझ में, साइन क्या माना है, साइन -π/6 हो गया। अब देखिए तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, x भी मान सकते हैं थीटा भी मान सकते हैं। तो लिखेंगे थीटा इक्वल टू इसका मुख्य मान क्या, -π/6 हो गया। एलिमेंट ऑफ कहाँ से कहाँ तक है, इसका आप रेंज लिख दीजिए। साइन का क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में हो गया। ठीक है ना, तो लिखेंगे अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान इक्वल टू -π/6 होगा। ठीक है ना, देखिए बिना ये जो लिखा है थीटा इक्वल टू -π/6 लिखा है, इसके किसके रेंज में बीच में आना चाहिए, इसी के रेंज में आना चाहिए। बिना इसके जाने हम इसका मान नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा लिख रहा है cos इनवर्स √3/2। देखिए सॉल्व इसका, हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम मान लिया y मान लिया। तो √3/2 इक्वल टू cos
वाई हो गया। अब देखिए √3/2 कास में किसकी वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं ये वैल्यू होती है कास π/6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। ओके, तो y इक्वल टू हो गया π/6। देखिए y की जगह पे क्या दिया है, यहाँ पे π/6 दिया हुआ है। एलिमेंट ऑफ किसका ये एलिमेंट है, तो क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 0 से लेकर के और पाई के बीच में है। लिखेंगे अतः मुख्य मान π/6 होगा। समझ में बात आ गई। इस तरह से आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है कोसेक इनवर्स 2। अब देखिए कोसेक इनवर्स 2, एक कोसेक किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी π/6 को हम क्या मान लें, इसको y मान लें, x मान सकते हैं। लिख लेंगे हम 2 इक्वल टू कोसेक y हो गया। ठीक है ना। अब ये किसकी वैल्यू है, तो कोसेक π/6 की वैल्यू है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू यहाँ पर देखिए π/6 एलिमेंट ऑफ कोसेक इनवर्स। देखिए यहाँ कोसेक इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, इसको -π/2 से लेकर के +π/2 माइनस ये है 0, इसका एलिमेंट है। अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 होगा। सही है। तो देखिए इस चार्ट को याद करना सबसे इम्पोर्टेंट है। चार्ट याद नहीं रहेगा तो आप सारे वैल्यू क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है tan इनवर्स -√3। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, वैसे ही लिख लिया, यहाँ पे लिख देंगे माना कि इक्वल टू y लिख दिया, तो -√3 इक्वल टू tan y हो गया। तो tan y हो गया। ये tan किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, और tan का इंटरवल देख लें कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में आनी चाहिए। तो होगा ये क्या, tan इनवर्स -π/3 होगा इक्वल टू tan y हो गया। लिखेंगे -y इक्वल टू -π/3 हो गया। एलिमेंट ऑफ कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज है, इसका रेंज ये है ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के +π/2। अतः मुख्य मान इक्वल टू -π/3, इसका हो गया, ये आंसर हो गया। तो सबसे पहले काम आप इस चार्ट को याद करें। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है cos इनवर्स -1/2। तो क्या करें, इसको मान लिया y, सब में एक ही तरीका है, एक ही तरीका हम अपनाते हैं। मान लिया कि ये y के बराबर है। ठीक है ना। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -π/2 इक्वल टू cos y, और cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/y के बीच में है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हम ले सकते हैं। ठीक है ना।
तो ये किसकी वैल्यू होती है, 2π/3 की वैल्यू होगी। cos इनवर्स cos 2π/3 इक्वल टू cos y, ठीक है ना। अतः y इक्वल टू 2π/3 एलिमेंट ऑफ cos का देखिए कहाँ से कहाँ तक है, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के पाई के बीच में। समझ में बात आ गई। तो इस तरह से आप देखिए, इस तरह से सब वैल्यू लिखेंगे। और इसमें अब आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर, तो इस सब में मुख्य मान ही लिखना है। इसमें cot इनवर्स √3 और sec इनवर्स 2/√3। अब ये सब वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी मान आपको हम बता दे रहे हैं। तो मुख्य मान लिखना आप जान गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 है sec इनवर्स 2/√3। इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया y, सीधा सा जैसे लिखा है। आप sec को इधर करेंगे तो होगा 2/√3 इक्वल टू sec y। ये sec y में ये π/6 की वैल्यू होती है, यानी 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो sec π/6, y इक्वल टू π/6 एलिमेंट ऑफ, कहाँ से sec का वैल्यू देखिए यहाँ 0 से लेकर के कहाँ तक है, 0 से लेकर के पाई के बीच में, माइनस π/2 नहीं होगा, बाकी सब होगा। अतः मुख्य मान बराबर, अतः मुख्य मान π/6 होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप करेंगे। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का इसका मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित के यहाँ पर लिखेंगे मान ज्ञात कीजिए। जल्दी कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब देखिए इसमें हम एक फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला हमने आपको बताया है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं। ये है फार्मूला। इसका यूज हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक cos इनवर्स 1/2 sin इनवर्स है, इसका वैल्यू π/2 हो गया। आइए क्या होगा, अब आ जाइए यहाँ, tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे, tan π/4 लिखेंगे, प्लस इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं π/ कितना, π/2 है। अब देखिए इसका वैल्यू π/4 प्लस π/2 हो गया, या इसका एलसीएम हो गया 4। अब देखिए यहाँ हो गया पाई और यहाँ हुआ +2π इक्वल टू 3π/4। इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन 2 दिए हैं। क्वेश्चन 2 है तो पहला होगा 11 हो गया, अब दूसरा है 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 हो गया। चलिए इसका मान निकालिए। sin 1/2 ये किसकी वैल्यू होती है, cos इनवर्स cos π/3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री की।
प्लस 2 ये हुआ साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। तो ये क्या हो गया, यह हो गया पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6। इसको काट देंगे, ये 3 हो गया, आएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3 हो गया। अब देखिए इस फार्मूले को हम क्या यूज करते हैं, कैसे यहाँ डाल दे रहे हैं कास इनवर्स कास ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स होता है। ये टैन सेक कोसेक जो भी रहेगा इस फार्मूले का यूज हम कर लेंगे।